कांग्रेस का नेता छोटा हो या बड़ा, हर कोई राहुल गांधी से इतना प्यार करता है कि पूछिए मत। राहुल की सदस्यता रद्द होते ही राहुल को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया गया था। तो कई नेताओं ने अपने घर के दरवाजे राहुल गांधी के लिए खोल दिए। एक महिला नेता ने तो अपना 4 मंजिला घर ही राहुल गांधी के नाम कर दिया। बाकायदा रजिस्ट्री भी दिखाई गई। लेकिन राहुल के प्रेम में अब जो कहा गया है वो हैरान करने वाला तो है ही, साथ ही पूरी पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है। एक तरफ 3 दिन में 3 बड़े नेताओं ने राहुल गांधी की पार्टी का दामन छोड़ दिया, ऊपर से ये नई मुसीबत। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राहुल गांधी के नेता ने जो बयान दिया है कि जज के खिलाफ दिया है, नेता का नाम है मणिकंदन। मणिकंदन राहुल गांधी को मिलने वाली सजा से इतने बौखला गए कि जज की जीभ काटने का फरमान सुना दिया। तमिलनाडु के इस कांग्रेस नेता ने 6 मार्च को एक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध था राहुल गांधी को सूरत कोर्ट के द्वारा जो सजा दी गई उसके एवज में, जिस फैसले की वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई और उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने पर पलीता लग गया। सपना राहुल का टूटा और आपा मणिकंदन खो बैठे। मणिकंदन ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जिस जज ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है उसकी जीभ काट लेंगे। खबरों के मुताबिक कांग्रेस की SC/ST विंग तमिलनाडु के डिंडीगुल में राहुल गांधी की अयोग्यता का विरोध कर रही थी। इसी विरोध प्रदर्शन में जिला प्रमुख मणिकंदन ने कहा, 23 मार्च को सूरत अदालत के न्यायाधीश ने हमारे नेता राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई। सुनिए, जस्टिस HH वर्मा, जब भी कांग्रेस की सत्ता आएगी तब हम आपकी जीभ काट देंगे। हालांकि इस बयान को लेकर नेताजी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और नेताजी के बयान की जांच चल रही है। और सिर्फ पुलिस जांच ही नहीं हो सकती, बल्कि मामले का संज्ञान खुद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी ले सकते हैं। पुलिस ने नेताजी पर 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन मणिकंदन से जब इस बारे में बात की गई तो नेताजी ने पूरे जोश के साथ कहा कि हाँ, मैंने कहा है और मुझे अपने बयान पर कोई खेद या पछतावा नहीं और ना ही मैं इसके लिए माफी मांगने वाला हूं। इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत बयान है और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो यहाँ समझा जा सकता है कि पहले तो जज के लिए बदजुबानी की गई, उसके बाद हिमाकत भी की गई। कांग्रेस नेता के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान आया है, वो भी देखिए। ये कांग्रेस पार्टी जुडिशरी को थ्रेटन करने का जो सिलसिला है वो अभी सिर्फ नहीं हुआ, इमरजेंसी से पहले भी जब इस देश में इमरजेंसी लागू किया गया था 1975 में, उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जुडिशरी पे हमला किया गया था और बाद में भी किया गया है। अभी और भी ज्यादा कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में है इसलिए जुडिशरी को अटैक कर रहे हैं। हम लोग तो संविधान मानने वाले लोग हैं और संविधान का धज्जियां उड़ाएंगे तो हम चुपचाप नहीं बैठे। योर मैसेज राहुल गांधी। मणिकंदन को लेकर ट्विटर पर भी बहस चल रही है और लोग मणिकंदन के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर ले रहे हैं। प्रिंस जीतू नाम के यूजर ने लिखा, तमिलनाडु के कांग्रेस नेता मणिकंदन ने पप्पू गांधी को सजा सुनाने वाले जज को धमकी दी। कहा, कांग्रेस की सत्ता में आते ही तुम्हारी जीभ काट देंगे। ये लोग खुलेआम एक जज को धमकी दे रहे हैं। अगर कल को इनकी सत्ता आ गई तो भाजपा को वोट देने वाले सर्वसामान्य लोगों का क्या हाल करेंगे। MM सारस्वत नाम के यूजर ने लिखा है, तमिलनाडु के कांग्रेस नेता मणिकंदन ने पप्पू को सजा सुनाने वाले जज को धमकी दी। कहा, कांग्रेस के सत्ता में आते ही तुम्हारी जीभ काट देंगे। अभी सत्ता नहीं है और दूर दूर तक आने के आसार भी नहीं है, तो ये लोग खुलेआम एक जज को धमकी दे रहे हैं। अगर भगवान न करे कल को इनकी सत्ता आ गई तो। देवेंद्र चंद्रा नाम के यूजर लिखते हैं, कांग्रेस सत्ता में आई तो राहुल गांधी के खिलाफ फैसला देने वाले जज की जुबान काट लेंगे। मणिकंदन, कांग्रेस नेता, डिंडीगुल, तमिलनाडु। सत्ता के बिना जल बिन मछली जैसे तड़पते हैं। चाटुकार श्री पर मुकदमा तो दर्ज हो गया, पर क्या सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेंगे। इन ट्वीट्स के साथ ही एक फोटो भी शेयर किया जा रहा है जिसमें लिखा है, दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल हैं। पहला हाथी को गोद में बिठाना, दूसरा चींटी को नहलाना, तीसरा कांग्रेसियों को समझाना। अब इस बात को ऐसे समझिए, अब शब्द राहुल गांधी ने बोले, केस OBC समाज ने दिया, सजा कोर्ट ने दी, सदस्यता कांग्रेस के बनाए कानून से खत्म हुई, पर इन सबका जिम्मेदार किसे ठहरा रहे हैं? मोदी को। है ना हैरानी की बात। मदन राठौड़ XMLA नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं,
कांग्रेस नेता मणिकंदन ने राहुल गांधी जी को सजा देने वाले जज की जुबान काटने की धमकी देकर अत्यंत ही निंदनीय कृत्य किया है। ऐसे निम्न स्तर के लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में नेताओं की भाषा में सुधार हो सके। छतरपाल सिंह नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, तमिलनाडु कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मणिकंदन ने जो कहा वही कांग्रेस के नेता युवराज राहुल गांधी ने विदेशों में कहा। इससे स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं का देश के संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं में कितना विश्वास है। सब अराजक है। जाते जाते आपको एक बार पूरा मामला भी बता दूं कि साल 2019 में राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी में कहा गया था कि सारे मोदी चोर हैं। राहुल के इस बयान के बाद भाजपा के एक नेता ने शिकायत दर्ज करवाई और फिर मामले की सुनवाई करते हुए सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। 2 साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। राहुल को सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की थी कि राहुल गांधी को इतनी सजा इसलिए सुनाई गई क्योंकि अगर राहुल को सजा में रियायत दी जाती तो लोगों के बीच हो सकता था गलत संदेश जाता। इस अपराध की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये भाषण एक सांसद ने दिया था जिसका जनता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं कि इससे पहले सपा नेता आजम खान और बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की भी विधायकी रद्द की जा चुकी है। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने इस सजा को चुनौती दी और राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई, जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, यह मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसके बाद राहुल गांधी और ज्यादा विवादों में घिरे थे, जिसमें राहुल गांधी ने किसी भी सूरत में माफी न मांगने की बात कही थी। साथ ही वीर सावरकर पर भी टिप्पणी की थी और ऐसा ही उनके नेता मणिकंदन का भी कहना है कि वो जज की जीभ काटने वाले बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। आपको छोड़े जा रहा हूं राहुल के उस बयान के साथ। बताइएगा जरूर आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं। नमस्कार। बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो